गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीआर एग्जाम रोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कप मार्क्स के बारे में, और आज जो है उस कप मार्क्स के पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन से स्थानों से हमको कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखें, तो हम लोग बात कर रहे थे कप मार्क्स के बारे में। कप मार्क्स और कप मार्क्स के स्थानों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उत्तराखंड से किन किन स्थानों से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, तो क्या करते हैं, इन स्थानों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक समझते हैं कि आपके कुमाऊं रीजन में, कुमाऊं के क्षेत्रों में कहां से प्राप्त होते हैं, और दूसरा चेक करेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र से कहां से प्राप्त होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, कुमाऊं क्षेत्र में आने से पहले हम लोग एक बारी गढ़वाल क्षेत्र के जो कप मार्क्स हैं उनको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास कम स्थान है और यहां पर कई सारे स्थान हैं। तो इसको बाद में क्लियर करेंगे, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर गढ़वाल के बारे में हम लोग बात करें, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र से कप मार्क्स जिन्होंने खोज निकाले हैं या फिर ढूंढ निकाले हैं वे कौन हैं, तो हमारे पास में पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है यशोधर मठपाल। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि गढ़वाल से या फिर गढ़वाल में से यशोधर मठपाल ने, अब सॉरी, यशोधर मठपाल नहीं, मैं गलत नाम ले रहा हूं, रियली सॉरी फॉर दैट। यशोधर मठपाल ने यशवंत सिंह कठौच, कौन होंगे, यशवंत सिंह कठौच। गढ़वाल से यशवंत सिंह कठौच ने कप मार्क्स खोजे। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताना कि गढ़वाल क्षेत्र से कप मार्क्स को किस व्यक्ति, किस राइटर या फिर किस इतिहासकार के द्वारा खोजा गया है, तो वे होंगे आपके यशवंत सिंह कठौच। अब यशवंत सिंह कठौच ने गढ़वाल से कौन कौन से स्थानों से ढूंढ निकाले हैं, तो इसमें सबसे पहला जिला हम लोग देखते हैं जिसका नाम है चमोली। तो चमोली के दो क्षेत्र हमारे पास में पड़ेंगे। एक होगा आपका मंडल का क्षेत्र, एक होगा मंडल ये पड़ता है आपके गोपेश्वर में। कहां पर पड़ता है, गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर में मंडल क्षेत्र से आपने क्या निकाले, कठौच जी ने आपके कप मार्क्स ढूंढ निकाले। साथ में बात करेंगे ग्वाड़ क्षेत्र से। ग्वाड़ क्षेत्र ये कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका पश्चिमी नयार घाटी। कहां पर पड़ता है, पश्चिमी नयार घाटी। तो पश्चिमी नयार घाटी से इन्होंने चमोली से, और मंडल से इन्होंने चमोली से ये कप मार्क्स ढूंढ निकाले। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एक और जिला है यहां पर जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुप्तीगढ़। क्या नाम होगा, गुप्तीगढ़। देखिए, गुप्तीगढ़ से भी इन्होंने ये कप मार्क्स ढूंढ निकाले हैं। एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक नाम आता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी जो है वो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है, जबकि गुप्तीगढ़ जो है वो उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा जिला हमारे पास में है जिसका नाम है पौड़ी, और पौड़ी में तीन क्षेत्र हमारे पास में होंगे। एक का नाम होगा जयबाई, एक का नाम होगा जोप्यों, और एक का नाम होगा मतकुंडा। तो इन तीन क्षेत्रों से हमारे पास में क्या प्राप्त होते हैं, पौड़ी गढ़वाल से
आपने यशवंत सिंह कटोच ने कपमाक्स यानी कि उकल्यार ढूंढ निकाले हैं। ये बातें समझ में आ गई ना। तो यहां तक तो था आपके गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं आपके कुमाऊं में। देखिए वैसे कुमाऊं में तो बहुत अन्य क्षेत्र, कई सारे क्षेत्रों से हमें ये प्राप्त हुए हैं और कई सारे इतिहासकारों या फिर पुरातात्विक वेताओं के द्वारा इनको ढूंढ निकाला गया है। तो कुमाऊं क्षेत्र में हम लोग किसी पर्टिकुलर राइटर्स का नाम नहीं लेंगे या फिर पर्टिकुलर किसी पुरातात्विक खोजकर्ता का नाम नहीं लेंगे, जिस प्रकार से हमने गढ़वाल क्षेत्र में लिया है। क्लियर बात हो गया ना। तो कुमाऊं में एक जिला हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्मोड़ा। तो आपके लिए अल्मोड़ा ही एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने यहीं से ही कप मार्क्स को ढूंढ निकाला है। देखिए तो आपके अल्मोड़ा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बगवाली पोखर। और ये बगवाली पोखर जो है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बगवाली पोखर से क्या ढूंढ निकाला गया है? तो यहां पर हमको मानव पदचिन्ह किसके? मानवों के। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, मैं यहां बाद में लिख रहा हूं। तो पदचिन्ह किसके प्राप्त होते हैं? मानव पदचिन्ह हमको यहां से बगवाली पोखर से प्राप्त हुए हैं। यह बात क्लियर हो गया ना। अब एक बात को और समझना, किस प्रकार से बने हुए हैं। मैंने आपसे कहा था कि छेनी और हथौड़ी से अगर पत्थर के ऊपर क्या किया जाए, निशान बना दिए जाए, फिर टंकाया जाए, तो इस प्रकार से क्या मिलेंगे? पांव के निशान प्राप्त होंगे, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से पांव के निशान प्राप्त होंगे। तो इसी तरीके से पांव के निशान जो है हमको कहां से प्राप्त होते हैं? आपके बगवाली पोखर से प्राप्त होंगे। दूसरा, हमने पिछली वाली वीडियो में चंद्रेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ा, तो इसको एक बार फिर से यहां पर भी डिनोट कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। चंद्रेश्वर, और चंद्रेश्वर आपका द्वाराहाट में और द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में स्थित है, यानी कि चंद्रेश्वर भी आपका अल्मोड़ा में ही स्थित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए चंद्रेश्वर से हम लोगों को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहली बात, हमको लहरदार रेखाओं के बीच में, लहरदार रेखाओं के मध्य पत्तियों जैसी आकृति प्राप्त हुई है। तो पत्तियों जैसी आकृति, अगर मैं ये बात कहूं कि कुछ इस प्रकार के ये हैं, अगर ये आकृति कुछ इस प्रकार की बनी, लहरदार है, क्लियर, और इस पर क्या बना हुआ है? इस प्रकार की पत्तियों की आकृति बनाई गई है। ये मामला समझ में आया। तो इस प्रकार की आकृति यहां पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने बात भी की थी पिछली वाली वीडियो में ही कि 12 समांतर पंक्तियों में, इसको ऐसा कर लेते हैं, समांतर पंक्तियों में 200, लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त होते हैं। ये भी प्राप्त हुए हैं, लगभग 200 कप मार्क्स हमको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और साथ साथ में हम लोगों को और क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को हमने बात कर ली थी, या फिर लहरदार रेखाओं की हमने यहां पे बात कर चुके हैं। आड़ी तिरछी रेखाओं के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, चंद्रेश्वर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रोमन अक्षर आपको देखने को मिलते हैं। रोमन अक्षर भी, या फिर रोमन अक्षर मिले हैं, या फिर प्राप्त हुए हैं। परंतु इन रोमन अक्षरों के बारे में आपके इतिहासकारों के द्वारा कुछ क्लियरिटी नहीं की गई है कि क्या लिखा हुआ है। परंतु आप ऐसा समझ सकते हैं कि मानवाद, ये मानव लिखा हुआ है जो है ना, इस मानव को अगर मैं रोमन में लिखना चाहूं और इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए कैसे लिखते हैं। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, देखो ये एम हो गया, ये ए हो गया, ये एन हो गया, ये ए हो गया, और ये वी हो गया, मानव हो गया। सिंपल सी बात करते हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा और स्टाइलिश करने की कोशिश करूं या फिर उनके हिसाब से करूं, तो ये हो सकता है कि आपके इस तरीके से बना हुआ हो, है ना, ये इस तरीके से भी हो सकता है और आपके इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये भी आपका मानव लिखा हुआ है, ये भी आपका मानव लिखा हुआ है।
तो हमने कहा चंद्रेश्वर से हमें इस प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये तीसरा है आपका स्थान जिसका नाम है बाड़े छीना। क्या नाम है? बाड़े छीना। बाड़े छीना के बारे में हम पुरातात्विक स्थलों में भी चेक करते हैं। जब हम लोग पिछली वीडियो में प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल पढ़े थे तो वहां पर भी हम लोगों ने बाड़े छीना के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब एक बात कर लेते हैं, बाड़े छीना से हमें क्या प्राप्त हुए हैं। तो मेनली तौर पर कप मार्क्स तो हमको यहां से प्राप्त हुए ही हैं, कुछ 5 बोलते हैं, कुछ 72 कप मार्क्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं पर्टिकुलर उस पर नहीं आना चाहूंगा। कुछ नया क्या है, तो नया यहां पर यह है कि त्रिशूल व स्वास्तिक की आकृति, स्वास्तिक का निशान होता है आपके पास में, तो त्रिशूल स्वास्तिक का निशान आपने ऐसा देखा होगा कुछ इस प्रकार का बना हुआ, तो त्रिशूल व स्वास्तिक की आकृति भी हमको यहां से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, आपके इतिहासकारों के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है कि क्या ये आपके कप मार्क्स के अंदर बनाए गए हैं या फिर उनको केवल कोरेदा गया है। ये बात समझ में आ गया ना। तो हम लोग सिंपल समझते हैं कि बाड़े छीना में त्रिशूल व स्वास्तिक की आकृति हम लोगों को देखने को मिलती है अल्मोड़ा में कप मार्क्स में। ये बात ये ध्यान रखना है, पूरे के पूरे पॉइंट आपके कप मार्क्स में चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट पर। देखिए, इसके बाद हमारे पास में आता है नेक्स्ट स्थल है जिसका नाम है सिमल्टी। क्या नाम होगा? सिमल्टी। देखिए, सिमल्टी से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो लहरदार रेखाएं तो हमको यहां से प्राप्त होंगी ही, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी हमको यहां से प्राप्त होंगी ही, परंतु एक इंपॉर्टेंट है त्रिभुजाकार रेखाएं। ध्यान रखना, मैं यहां पे लहरदार भी लिख लेता हूं, लहरदार कॉमा त्रिभुजाकार रेखाएं, त्रिभुजाकार आकृति भी हमको यहां से प्राप्त होती है। तो हमने कहा कि आपके पास में क्या हो गया, सिमल्टी से लहरदार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी आप लोग इसे कह सकते हैं यहां पर, तो त्रिभुजाकार आकृतियां भी यहां से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हम लोग 5वें पॉइंट पर अपने चलते हैं, सिमल्टी वाला पॉइंट। देखो, द्वाराहाट की बात करते हैं। द्वाराहाट, द्वाराहाट से हमें क्या प्राप्त होता है, तो द्वाराहाट से आप लोगों को यहां पे ऐसा कर सकते हैं कि मनके प्राप्त, मनकों के रूप में, ये भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, मनकों के रूप में कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। मनकों के रूप में कैसे, तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं इस तरीके से, क्या प्राप्त होंगे, मनकों के रूप में इस तरीके से गड्ढे किए हुए हैं और ये हमको क्या प्राप्त हो जाएंगे भाई, आपके मन के प्राप्त, या फिर कह सकते हैं कि कप मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिएगा 6 पॉइंट, द्वाराहाट के बाद बात करते हैं आपके नौलाग्राम से हम लोगों ने 72 कप मार्क्स देखे। देखो, तो आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि नौलाग्राम से किन्होंने ये खोज निकाले 72, तो यशोधर मठपाल आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम होगा? यशोधर मठपाल। वही यशोधर मठपाल जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें पॉइंट पर। यहां पे एक नाम आता है जिसका नाम है जोयो ग्राम। गांव का नाम है जोयो ग्राम। जोयो ग्राम से हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो देखिएगा, मेनिहर पर बने कप मार्क्स। मेनिहर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेनिहर क्या होता है आपका, जैसे कि शवाधानों की हमने बात की, तो शवाधानों के बगल में जो खड़ा पत्थर होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, दीर्घाश्म, जो हमने कहा था उसे मेनिहर कहा जाता है। 8वां यहां पर देख लेते हैं। देखना, हमारे पास में नेक्स्ट स्थल जो है जिसका नाम है देवली धार। क्या नाम होगा? देवली धार।
देवलीधार में याद रखना कि शिलालेख पर दो बॉयज का अंकन किया गया है। ये फिर दो बालकों की आकृति उन्होंने बनाई हुई है। तो ठीक है, तो ये था आपके अल्मोड़ा से प्राप्त कप मार्क्स के चीजें, और ये आपके स्थान होंगे। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको करते हैं इरेज, और उसके बाद नेक्स्ट चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक पुरातात्विक वेत्ता है हमारे पास में जिनका नाम है MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी। महेश्वर प्रसाद जोशी ने जब उत्तराखंड में इतने सारे कप मार्क्स को देखा तो उन्होंने इसे क्या किया, कैटेगराइज किया। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने इन्हें कई प्रकारों में विभाजित किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड से प्राप्त कप मार्क्स को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो वो विभाजित किया गया 7 प्रकारों में। किसने विभाजित किया है, तो विभाजित किया गया है आपके MP जोशी के द्वारा। तो चलिए वहां पे हम लोग थोड़ा पॉइंट कर लेते हैं। देखना, MP जोशी ने कप मार्क्स को, तो उत्तराखंड के कप मार्क्स की मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, कप मार्क्स को 7 प्रकारों में विभाजित किया या फिर बांटा। क्लियर बात होगी ना? कौन कौन से प्रकार होंगे उसको समझ लेते हैं। एक साइड पर हम लोग देख लेते हैं कि उनकी आकृति क्या है। आकृति क्या है, वे जो आकृतियां हैं वो कितने प्रकारों की हैं, तो यहां पर देखते हैं प्रकारों की संख्या, प्रकारों की संख्या। क्लियर बात हुई ना? तो यानी कि प्रकारों का जो नंबर है हम लोगों को यहीं पर देखना होगा। यहां पर उनकी आकृति को हम लोग चेक करेंगे। देखिए एक की बात करते हैं। देखना, आकृति जो है वो कैसी है, गोलाकार है। कैसी आकृति है, गोलाकार आकृति है। गोलाकार आकृति के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, तो यहां पर देखने मिलते हैं 3 प्रकार। गोलाकार, अब ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ये आपके इस तरीके हो सकते हैं अंडाकार शेप में, ये आपके ऐसे हो सकते हैं, और ये आपके ऐसे हो सकते हैं। तो हमने कहा 3 प्रकार के गोलाकार आकृतियां हमको प्राप्त हुई हैं। तो 3 प्रकार यहां पे खत्म हो चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास में कितने बचे हुए हैं, 4 प्रकार अभी बचे हुए हैं। तो हमने कहा कि जो प्रकार हैं वो कैसे हैं, मैंने आकृति क्या है, तो ध्यान रखना हमारे पास में मीटर में और सेंटीमीटर में होगा। तो इनकी जो आकृति की जो लंबाई है, अगर मैं बात करता हूं कि ये कितना लंबा चौड़ा है, तो हम लोग केवल सिंपल से बात करेंगे, ये होंगे सेंटीमीटर में। किसमें होंगे, सेंटीमीटर में। ये बातें क्लियर होगी ना? नेक्स्ट बात करते हैं, आकृति होगी आयताकार। क्या आकृति होगी, आयताकार, जिनकी रेक्टेंगुलर शेप हो गया, ये आपका गोल आकृति का हो गया। देखिए अगर मैं आयताकार की बात करूं, कुछ इस प्रकार के शेप में होंगे, ऐसे बने हुए, ठीक होगे ना? ठीक है, तो ये जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, ये आपका एक प्रकार हमको केवल प्राप्त हुआ है। ये भी किसमें है, ये भी होंगे आपके सेंटीमीटर में। ये मामला समझ में आया? तो हमने देखा गोलाकार, आयताकार, तो 3 यानी कि 4 प्रकार हमारे पे हो गए। अब हमारे पास में बचे हुए हैं आपके 3 प्रकार के, 3 प्रकार और बचे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है आपके पास में सर्पाकार, ये भी सर्पिलाकार। सर्पिलाकार भी कह सकते हैं और सर्पाकार भी कह सकते हैं। कैसा होगा सर्पिलाकार, तो ये होगा कुछ इस प्रकार का, है ना, और इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बनी होंगी। क्लियर बात? तो इसे आप सर्पिलाकार कह सकते हैं। सर्पिलाकार का प्रकार भी कितना है, केवल एक प्रकार आपके पास में होगा। और कहां से मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको ड्योली डांडा से, ड्योली डांडा से। तो ध्यान में, ये एक्चुअली कहां पर है, तो ये होगा आपका अल्मोड़ा में। ठीक,
तो हमने कहा सर्पिलाकार आकृति जो है वो केवल एक प्रकार मिला है, ड्यूली डाडा से प्राप्त हुआ है, अल्मोड़ा में ये आपका स्थित होगा। और ध्यान रखना ये ड्यूली डाडा से प्राप्त इकलौता है भाई, एक अकेला इकलौता होगा। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में देखिएगा बिल्ली या बाघ जैसे जानवर की आकृति, जैसे जानवर की आकृति बनी हुई है भाई, है ना। कुछ इस प्रकार की आकृति कैसी होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई गई है भाई। तो ये जानवर हो गया कुछ आपका, जैसे भी कुछ होगा, तो हमने कहा तो ये कुछ इस प्रकार का जानवर बना हुआ है, इस प्रकार से उसे गोदा गया है। हम बात करते हैं कि भाई ये कितने प्रकार, तो ये एक प्रकार का होगा। तो अप्रोक्स हमारे पास में 6 प्रकार हो चुके हैं, 1 2 3 और 3 6, सातवां भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो आपका कहां से प्राप्त होगा, सिमल्टी से प्राप्त होगा। और ये सिमल्टी भी कहां पर आपका है, ये भी आपका अल्मोड़ा में ही पड़ेगा। ठीक है। और ये भी कैसा है, इकलौता प्रकार है, इकलौता प्रकार होगा। ठीक। इसके बाद लास्ट हम लोग चेक करते हैं, देखना अंतिम देखते हैं। देखिए ये कैसा है, ये नाशपाती की आकृति का है, नाशपाती की आकृति, नाशपाती की आकृति कैसा बना हुआ है, गड्ढा किया हुआ है, किस तरीके का, तो ये आप इस नाशपाती की आकृति आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का गड्ढा किया हुआ है, क्लियर हो गया। और कैसा है, ध्यान रखना, ये जो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी आपके सेंटीमीटर्स में होंगे, ये भी आपके सेंटीमीटर्स में होंगे। परंतु अगर मैं बात करूं कि नाशपाती की आकृति वाला जो है ये आपका एक प्रकार होगा, यानी कि एक प्रकार है, 7 प्रकार आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर। तो 7 प्रकार यहां पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे कि इन्होंने 7 प्रकार बोला था, हम बात करेंगे। देखिए इसके स्थान के बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं है कि कहां से हमको ये प्राप्त हुआ है, परंतु ध्यान रखना ये कुछ मीटर में है, मीटर में, क्लियर। जैसे कि हम ऊपर सेंटीमीटर सेंटीमीटर देख रहे थे, तो ये आपका मीटर में होगा। अब एक बात को थोड़ा समझना, आपके एमपी जोशी के द्वारा कहा गया है कि नाशपाती की आकृति जो हमको ये कुमाऊं क्षेत्र से आपकी जो प्राप्त हुई है, दरअसल ये आपके जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बुर्ज होम। क्लियर, कहां मिलता है, बुर्ज होम, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां पर है, JNK में, कश्मीर की हम बात कर सकते हैं। तो बुर्ज होम में जो गर्तावास हमको प्राप्त हुए हैं, जो गर्तावास, गर्तावास का मतलब क्या हो, गर्त में, जमीन के अंदर बनाए जाने वाले आवासों को गर्तावास बोला जाता है। तो बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, गर्तावास प्राप्त हुए हैं। और एमपी जोशी ने इनकी तुलना किससे कर दी, इस नाशपाती की आकृति से कर ली। उनका कहना यह है कि हो सकता है कि उस समय के जो मानव होंगे वो क्या करते होंगे, इस नाशपाती की आकृति वाले कपाक्स के अंदर रहने का काम करते होंगे, जैसे कि बुर्ज होम में हमें गर्तावास प्राप्त हुए हैं। ये मामला समझ में आया। तो यहां तक तो था आपके कप मार्क्स का क्वेश्चन, और आज हमने इस वीडियो के साथ में हमने अपने कप मार्क्स के टॉपिक को कर लिया फिनिश। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे ईंटों वाला, जो ईंटों के भंडार जहां से हमको प्राप्त हुए हैं टेरेकोटा, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून और हमारे साथ में बने रहें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, बार बार ये कहने की जरूरत है नहीं, वैसे अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक इन बातों को जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद, हमारे साथ में बने रहिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।